हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। आप सभी का स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल पे हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज है 21 जून। 21 जून से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। जो आपके एग्जाम व्यू से करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा वो, ठीक है। सारे क्वेश्चन को हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे, विथ फैक्ट डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? ये 20 जून को मनाया गया। हर साल दोस्तों 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अब इसका मनाने का उद्देश्य क्या दोस्तों? कि विश्व भर में शरणार्थियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी डे मनाया जाता है। अब दोस्तों, ये किसके लिए मनाया जाता है? कि जैसे हमारा देश हो गया और समझ किसी कंट्री के लोग हो गए, ठीक है। ऐसे लोग जो एक दूसरे से दूसरे राज्य में अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, इनके पास ना रहने को घर होता है, ना ही जीवन जीने के लिए साधन होते हैं। ऐसे लोगों को शरणार्थी कहा जाता है, ठीक है। पूरे विश्व में यूएन द्वारा, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड रिफ्यूज डे 20 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2000 से इसकी शुरुआत हुई। तब से दोस्तों 20 जून को हर साल 20 जून को ही वर्ल्ड रिफ्यूज डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में MFL ने मॉनिटरिंग माइक्रो फाइनेंशियल लोन के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में कौन टॉप पे है? दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस लोन MLF की फुल फॉर्म है दोस्तों। इसमें टॉप पे पोर्टफोलियो के मामले में टॉप पे कौन है? इसमें टॉप पे है दोस्तों तमिलनाडु इसमें टॉप पे है दोस्तों। सेकंड नंबर पे कौन है दोस्तों? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है इसके अंदर। वेस्ट बंगाल सेकंड नंबर पे और फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु। अब दोस्तों, इसका क्या है उद्देश्य, क्या है कि इसके बारे में थोड़ा डीपली डिस्कस कर लेते हैं। MLF माइक्रो फाइनेंस ऋण, माइक्रो फाइनेंस लोन के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में तमिलनाडु टॉप पे, पश्चिम बंगाल को सबसे बड़े राज्य में रूप में विस्थापित किया गया है। पहला नंबर पे तमिलनाडु, सेकंड पे है दोस्तों पश्चिम बंगाल। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क के द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट 31 मार्च 2000 तक तमिलनाडु का सकल ऋण पोर्टफोलियो 36,806 करोड़ रहा है, ठीक है। GPL घरेलू लोन पोर्टफोलियो, इसमें मामले में 36,806 है तमिलनाडु के। और सबसे टॉप पे कौन रहा है? तमिलनाडु। अब दोस्तों बात है तमिलनाडु, तो मैप में देखते हैं तमिलनाडु। ये है तमिलनाडु, जो मैप में आपको हाईलाइट करके सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल दोस्तों चेन्नई। वहाँ के दोस्तों गवर्नर कौन है? RN रवि। और वहाँ के CM कौन दोस्तों? MK स्टालिन वहाँ के गवर्नर है दोस्तों। और तमिलनाडु से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी हम लोग डिस्कस करना चाहिए, तो कर लेते हैं दोस्तों। कि तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों हाल ही में ITI के अपग्रेडन के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया। तमिलनाडु अपने ITI जो एजुकेशन है उसको अपग्रेड करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ में समझौता किया है। तमिलनाडु राज्य ने दोस्तों 71वीं सीनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने जीती है। और ये पंजाब को हरा के तमिलनाडु ने जीती है। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर। ये इसके संबंधित कोई मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट थे, हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता मामले में कौन तीसरे स्थान पर रहा है? दोस्तों, कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में हमारा इंडिया तीसरे स्थान पे है। इसमें फर्स्ट है दोस्तों चीन, और सेकंड पे है अमेरिका, और थर्ड पे है दोस्तों भारत, ठीक है। इसमें भारत थर्ड पे है दोस्तों, और अमेरिका सेकंड पे, चीन फर्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाता एंजॉय लॉन्च किया है? किस बैंक ने किया दोस्तों? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। इक्विटास फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसका दोस्तों एंजॉय एक बचत खाता लॉन्च किया। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, पहले इसका उद्देश्य देखते हैं, फिर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य है दोस्तों, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, ठीक है, फादर्स डे पर, कल फादर्स डे था 19 मार्च को दोस्तों, 19 जून को सॉरी, ठीक है, पर बच्चों के बचत खाते में बचत खाता एंजॉय लॉन्च करने की तैयारी की। इसकी घोषणा की है। छोटो बच्चों को वित्तीय दुनिया से परिचित कराएंगे, जिससे उन्हें बचत की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि एंजॉय खाता बचत को एक नए युग और प्रौद्योगिकी उन्मुख बैंकिंग अनुभव की ओर पहला कदम है। ठीक है, जब दोस्तों बच्चा 10 साल 0 से लेकर 18 साल तक ये खाता खोल सकते हैं, और दोस्तों जब बच्चा 18 साल का हो जाए 10 साल का हो जाएगा, उसके बाद में उसको दोस्तों उसके पेरेंट्स की सहमति से उसको एक क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा, और इसमें दोस्तों ब्याज दिया जाएगा, अच्छा ब्याज दिया जाएगा, और बच्चों को दोस्तों इसमें एक प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप बचत ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें। अब दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस ने किया है। ठीक है, अब इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 2016 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, 2016 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में दोस्तों, और इसके एमडी एंड चेयरमैन कौन दोस्तों? वासुदेवन इक्विटास फाइनेंस बैंक के चेयरमैन एंड एमडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फूजियन नामक तीसरा विमान वाहक पोत किस देश ने लॉन्च किया? दोस्तों फूजियन नामक विमान वाहक किसने लॉन्च किया है? चीन ने किया। अब दोस्तों इस विमान की क्या खासियत है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग डीपली डिस्कस कर लेते हैं। ये है दोस्तों फ्यूजियन नामक तीसरा विमान वाहक जो चीन ने लॉन्च किया है। ये स्वदेशी निर्मित है, ये चाइना ने अपने दोस्तों खुद ने निर्मित किया लॉकडाउन के टाइम पे। ठीक है, अब दोस्तों ये चाइना ने लॉन्च किया है, तो इसकी खासियत क्या है? चीन ने इस विमान वाहक पोत को, ठीक है, फ्यूजन नाम दिया, और इसको दोस्तों फ्यूजन नाम दिया चीन ने। जो चीन की पूर्वी हिस्सा है दोस्तों, उसका नाम भी फ्यूजन है, इसलिए इसका नाम प्रांत का नाम पे रखा है फ्यूजन। इस विमान वाहक पोत में चीन का निर्माण का कला का शानदार नमूना जाना था। शानदार चीन ने ये कला पेश की है, और इसका चीन ने बनाया। इसका वजन दोस्तों 85,000 टन है। इस जो फ्यूजन विमान वाहक पोत है, इसका वजन कितना है? 85,000 टन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 320 मीटर लंबा है, और डेक 80 मीटर है दोस्तों। ठीक है, चीन का यह तीसरा विमान वाहक पोत है, उसके पास सोवियत रूस से लिया गया है। इसके अधिकतर पास दोस्तों सोवियत रूस से लिया गया चीन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में पहली संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक आयोजित की है? दोस्तों भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्री की ये बैठक थी, 7वीं बैठक थी। इसका आयोजन दोस्तों दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। ये दोस्तों भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों की पहली संयुक्त सलाहकार बैठक थी दिल्ली के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया, ठीक है, इसके बारे में जो जान लेते थोड़ा। इस दौरान बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल्ला मोमेन, बांग्लादेश के विदेश मंत्री कौन थे? AK अब्दुल्ला मोमेन, उन्होंने कहा। और भारत के विदेश मंत्री कौन थे दोस्तों? S जयशंकर भारत के विदेश मंत्री है, और बांग्लादेश के विदेश मंत्री कौन थे? AK अब्दुल्ला मोमेन। दोस्तों भारत बांग्लादेश का सबसे नजदीकी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत बांग्लादेश का सबसे नजदीकी और महत्वपूर्ण पड़ोसी है। दोनों देशों क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता का माहौल स्थापित किया है, कि दोनों देशों ने अपने अपने यहाँ पे सुरक्षा और स्थिरता का माहौल स्थापित किया है। पिछले 50 साल में भारत और बांग्लादेश का महान संबंध रहा, अच्छा संबंध रहा भारत और बांग्लादेश का। परंतु आगे 50 साल
में ये संबंध बेहतर हो सके, इसके लिए हमने संयुक्त तौर पे प्रयास कर रहे हैं। इसी बैठक पे हुआ, इसमें ट्रेड, रक्षा क्षेत्र सभी की बात हुई और ये दोस्तों यहाँ पे हुआ। अब दोस्तों बात है बांग्लादेश, तो मैप में देखते हैं बांग्लादेश। ये है दोस्तों बांग्लादेश, जो मैप में आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है इंडिया के साउथ के अंदर, ठीक है। इंडिया के सबसे नीचे बांग्लादेश दिखाई दे रहा है आपको, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल दोस्तों ढाका, वहाँ की करेंसी दोस्तों टका, वहाँ की पीएम है दोस्तों शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। बांग्लादेश ने दोस्तों अपनी पहली डिजिटल जनगणना करने की भी हाल ही में घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री शुरू करने की घोषणा की है। अब दोस्तों 3 वर्ष का एक कौशल आधारित स्नातक डिग्री शुरू करेगा, ये किसने घोषणा की है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें हम लोग और डीपली जानेंगे, पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये घोषणा किसने की। ये इग्नू ने की। इग्नू की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसके फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी इग्नू की। अब इसमें क्या है क्या नहीं वो भी हमें डीपली डिस्कस करता हूं, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने 15 जून 2022 को घोषणा की कि वे रक्षा कार्मिकों की सेवा के लिए एक विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू करेगा। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। इस योजना में कार्यान्वयन के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों होगी, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के एक साथ समझौता किया गया है, ठीक है। हमने डिस्कस कर लिया पार्ट 4 कि इसमें तीनों सेनाओं को एक 3 साल की विशेष प्रशिक्षण कोर्स की डिग्री दी जाएगी। ये इग्नू के साथ समझौता किया। इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी और इग्नू का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने शहीद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है। किसने जीता दोस्तों, ये हमारी पीवी सिंधु ने जीता है। पीवी सिंधु ने दोस्तों ये बैडमिंटन का खिताब जीता है। ये है दोस्तों पीवी सिंधु, इन्होंने 2022 का खिताब जीता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म ने व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की है। ये दोस्तों व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन सेवा किसने शुरू की है, केस ने शुरू की है। केस, ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। अब दोस्तों बात है व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन सेवा की। अब व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी, 2009 के अंदर हुई थी। 2009 के अंदर व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी। अब ये क्या है फाइनेंशियल, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों। मुंबई में स्थित फिनटेक प्लेटफॉर्म ने केस ने व्हाट्सएप पर तत्काल क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की है, ठीक है। कंपनी इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर अपनी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैट क्षमताओं का उपयोग करके 30 सेकंड के भीतर ग्राहकों को ऋण प्रदान करेगी। इसमें दोस्तों 30 सेकंड के अंदर जो ग्राहक लोन लेना चाहेगा उसको ये लोन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है। अब किस कंपनी ने किया दोस्तों, भारती एयरटेल ने इसको लॉन्च किया है। अब दोस्तों भारती एयरटेल ने इसको लॉन्च किया तो भारती एयरटेल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये है दोस्तों भारती एयरटेल का मेन ऑफिस, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 को हुई थी, ठीक है। 7 जुलाई 1995 को थी और इसके चेयरमैन कौन है, सुनील भारती मित्तल इसके चेयरमैन है। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।